उसमें ये पूरा हिस्सा खा रखा था। अच्छा, नहीं आगे ज्यादा नहीं, भी बैक मारेंगे सीधे। कभी कभी हम कहानियों को नहीं, कहानियां हमें ढूंढ लेती हैं। ऐसे कुछ हमारे साथ हुआ जब हम फाटो से सफारी करके लौट रहे थे। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले जंगल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जंगल का स्वभाव कैसा होता है। कभी जंगल शांत है तो कभी जंगल में खूब शोर शराबा होता है। इस कहानी को जानने से एक रात पहले का ये किस्सा है जब हमें रोड पे एक टस्कर मिल गया। तो पहले आप ये क्लिप देखिए। एकदम से आएगा? नहीं अब तो गया नीचे। हाथी खड़ा हुआ था। ये रोड अभी कल नहीं था ये। दोस्तों हाथी रोड पे खड़ा है। चलो आगे तो ले लो यार। नहीं आगे ज्यादा नहीं, भी बैक मारेंगे सीधे। सेकंडों में आएगा एकदम से। दो गाड़ियां खड़ी हैं और हमारे आगे हाथी आ गया दोस्तों। ट्रक आ गया उधर से। ट्रक वाला ने इधर कोई चल रहा है, इनकी तरफ आ रहा है ना। क्रॉस नहीं करा, सीधा जा रहा है। ट्रक के मुंह पे आ रहा है। ट्रक वाले ने रोक ली। ट्रक वाले ने कहा भाग लो। अबे यार, ये लाइट। हाँ, सही बात है। बीच में रोक दिया। नहीं चला यार, सामने रोक दिया ट्रक वाले ने। थोड़ी सी आगे लेना है। रास्ता बंद कर दिया उसने, ट्रक वाले ने। भैया आगे चलेगा हाथी अब, आगे काफी देर तक। ये भी चले गए, क्रॉस नहीं कर रहा। पीछे से ना आ जाए यार। वो लोग खड़े हुए वहाँ बुरी तरह से। चला गया हाथी जंगल के अंदर भाइयों। गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब ऐसी खड़ी हैं। चलो ना, बता दो, आ जाओ। गया नहीं, मैं नहीं, मेरी मर्जी। गया जंगल में गया, सीधा चला गया, सीधा हाथी। हाँ गया अंदर चला गया। आगे नहीं है, चले जाओ। हाथी चला गया। हाथी चला गया अंदर। तो आपने एक क्लिप देखी दोस्तों, वाकई में बहुत खतरनाक सीन हो जाता है जंगल में। अब अगले दिन हमारी सफारी थी फाटो जोन की, तो हम फाटो जोन जाते हैं। फिर मैं वापस आ रहा हूँ तो एक ढाबा पड़ता है फाटो जोन की बाउंड्री पे बिल्कुल ही। मैं वहाँ जाके उनसे पूछता हूँ, मालूमात करता हूँ वाइल्ड एनिमल से क्या मूवमेंट है। बात बताते हैं कि यहाँ पर एक आदमी के साथ 2 साल पहले हादसा हुआ था। दोस्तों ये हादसा ऐसा है कि आप लोगों में से कोई इसके बारे में नहीं जानता होगा। बात यहाँ बताने वाली है, एक व्यक्ति होता है जो अपने घर का सबसे बड़ा होता है। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करने जंगल में जाता है, सोच भी नहीं सकता ऐसा हादसा हो जाता है, उसके ऊपर टाइगर अटैक कर देता है। यहाँ तक हमें बताया कि वो टाइगर था। अब ऊपर वाला जाने के वहाँ लेपर्ड था, टाइगर। लेकिन वहाँ जो मैंने लोगों से पूछा, बात करी, तो उन्होंने बताया कि टाइगर की मूवमेंट अक्सर रहती है उस क्षेत्र में आसपास। फाटो जोन है, प्रॉपर एक सफारी जोन है। मैं उनके घर जाता हूँ, इत्तेफाक से लोग मिलते हैं कि वहाँ पर ऐसे वो खुद एक सरदार जी होते हैं, वो हमें लेके जाते हैं वहाँ पर। उन्होंने बताया कि वो भी वहीं थे जब उसकी बॉडी को लाया जा रहा था। पूरा खा जाता है टाइगर या लेपर्ड में, जो भी कहूँ यहाँ पर। तो एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा था दोस्तों उनका घर देख के और वहाँ पहुँच के। जो मेरी फीलिंग थी मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। छोटी सी स्टोरी है कि वो लकड़ी बीनने गए और वहाँ उन्हें टाइगर खा गया। तो हुआ क्या होगा, टाइगर या लेपर्ड जो भी चीज होगी, वो तो उसने देखा होगा कि जब वो लकड़ी बीनने के लिए उठे होंगे तो उसने कोई डियर या कुछ समझा होगा, अटैक कर दिया होगा। क्योंकि आदमी जब कोई चीज उठाता है जमीन से तो वो झुकता है। और अक्सर ये होता है कि लोग घास काट रहे होते हैं या झुके हुए होते हैं, तो टाइगर उन्हें गलती से अपना शिकार समझ लेता है और उनको अटैक कर देता है। यही जहाँ तक मेरा ख्याल है इनके साथ हुआ होगा। बलविंदर सिंह जी जो थे, उसने गलती से मारा, उसको भी अपना पेट भरना है कहीं ना कहीं टाइगर को। मैं उनकी मदर से मिला और उनका घर देखा, बलविंदर सिंह जी का जो जहाँ वो रहते थे। बहुत छोटा सा घर है, गाँव में रहते हैं। शादी देखो उनकी हो चुकी थी, उनका भी एक छोटा बेटा था।
तो उनको नौकरी मिलती है, टेम्परेरी मिलती है, तो वो काम करता है। यहाँ कहने की बात यह है दोस्तों कि घर का जब सबसे बड़ा कमाने वाला चला जाता है, उस घर की क्या हालत होती होगी आप खुद सोचें। उन्होंने मुझे अपना घर दिखाया, अपनी परेशानी बताई कि हम कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। बेटी की वाइफ जो थी वो वहाँ काम कर रही थी, और जिनके साथ ये हादसा हुआ था उनकी मदर भी वहाँ थी। तो बहुत मुश्किल हो गया था सुनना। पूरी चीज़ें तो मैं कैमरे पे दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं छोटी सी आपके लिए, ताकि आपको बिलीव हो कि वहाँ ऐसा हादसा हुआ था, तो उन्होंने वो हादसे का थोड़ा सा जिक्र करा और बताया था। जो सर बैठे हुए थे मेरे बराबर में जिन्होंने उनकी बॉडी को रेस्क्यू करा था, उन्होंने बताया कि आधा खा चुका था टाइगर उन्हें। तो जंगल के बीच में होते हैं तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ हादसात को हम कभी रोक नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हैं। ऐसे ही गरम डल्ला गाँव में जो सीन हो रहे हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत दुख है। दिल से सबसे पहले तो दुख है, लेकिन इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। मैंने कल लाइव सेशन भी करा था, उसमें पूछा भी आप लोगों से कि आप लोग कुछ आइडिया देंगे। हो सकता है कि कुछ चीज़ लोगों को समझ में आए, अवेयरनेस जिसे कहते हैं। गरम डल्ला गाँव में पब्लिक बहुत आक्रोश में है। जो जैसे मैंने वीडियो देखे इंटरनेट पे, मुझे अंदाज़ा हुआ दोस्तों ऐसा नहीं होना कि उन्होंने कहा कि मैं टाइगर को लट लेके जा रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। से आक्रोश में कुछ इधर उधर का कदम ना उठा ले। हमारे दुआएं आप लोगों के साथ हैं, और लेकिन जानवर को मारना ये ऑप्शन नहीं है। तो कोई ऐसा हल निकाले दोस्तों कि इसमें आप लोग भी वहाँ सुरक्षित रहें और हमारे जो एनिमल्स हैं वहाँ सुरक्षित रहें, क्योंकि इसके साथ जीना सीखना होगा दोस्तों। आने वाले टाइम में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में बिल्कुल है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए चीज़ों की वहाँ पे, कि कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सब चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। ऊपर वाले ने हमें इंसान बनाया है, हमें अकल सबसे ज़्यादा दी है, तो हम उस चीज़ का यूज़ करें और बेज़ुबानों पे गुस्सा आक्रोश ना दिखाएं। मैं यही कहूँगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं बेज़ुबान जानवर। वो तो एक अपना जो उनका तरीका है रहन सहन का, उसे पूरा कर रहे हैं, वो उस पर चल रहे हैं वो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना सोचें जानवर के बारे में। हो जाती हैं गलतियाँ, मैनीटर भी हो जाता है, मैं ये मानता हूँ। उसको तरीके से पकड़ लिया जाए, मारा ना जाए उसे, जैसे अभी हमारे डिपार्टमेंट ने करके भी दिखाया। जो मैनीटर थी वहाँ पर कॉर्बेट में, उसे पकड़ा। ऑप्शन है पकड़ के मारना, तो बहुत लास्ट का सीन हो जाता है दोस्तों। और आपने ये जो वीडियो देखी, और जो आप में से जो भी इनकी मदद करना चाहे इस परिवार की, तो फाटो जोन के पास एक मोह नगर है। जब आप फाटो जोन जाएंगे तो अपने ड्राइवर से पूछ लेना, वो बिल्कुल बता देगा। और वहाँ उस गाँव में सिर्फ एक ही घर है जहाँ पे टाइगर अटैक हुआ था, वो इनका। इनसे जाके मिले, जिससे जो कोई मदद हो पाए वो प्लीज़ उनकी मदद करें। एक सहारा रहता है दूसरे का, तो जिससे जो भी हो पाए उनकी मदद करें। कोशिश करूंगा कि उनका एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूं, फ़ोन नंबर भी डाल दूं। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया था, आप लोग डायरेक्ट बात करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, दूसरों के दर्द से जुड़ेंगे तो ही बात बने। दोस्तों आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, वहाँ पर ऐसी दर्द भरी दास्तान गुजरी थी आज से 2 साल पहले। तो मैं जिनके साथ हूँ, मुझे हालांकि उनका जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनसे रिश्ता तो नहीं मालूम, लेकिन एक भाईचारे के नाते मुझे मिले और मुझे उनके घर तक लेके आए जहाँ वो हादसा हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं उनसे उनका नाम पूछता हूँ, और जिसके साथ हादसा हुआ था उसके बारे में पूछता हूँ, कैसे क्या हुआ था पूरी बात। का नाम बताएं। कुलवंत सिंह। तो आप क्या उनका दोस्त? हाँ, रिश्तेदार में। तो क्या हुआ था उनके साथ? वो ऐसे हो गया था, चले गया, जंगल में था वो, काफ़ी दिनों गए, क्यों काम करता था, गाड़ी चलाता था, बस का काम करता था। पहले डिलीवरी उसकी थी, गाड़ी थी। वो चले गया जंगल में, थोड़े से भाई लकड़ी लाता, भैंस थी, तो थोड़े से कुड़ काट के उसके छपरी बना देता। वो बाई चांस उसको शेर मिला, उसने वहाँ हाँ बीन रहा था, लकड़ी को काट रहा था। छोटी छोटी लकड़ी इतनी थी, बड़ी नहीं काट रहा था, छोटी छोटी काट रहा था। अपनी कटिया कुटिया जो भैंस के लिए छपरी बना रहा था, छपरी के लिए गया था लेने। अच्छा, गाड़ी कौन सी चलाते थे वो? जिप्सी या फिर नॉर्मल? ना ये अच्छा। तो ये सबसे पहला हादसा हुआ था, तो 2 साल सबसे पहला व्यक्ति? हाँ, यही देखा था, पहले नहीं देखा। हाँ, पहले हम तो यही देखा था। अच्छा। आप हो ना, हम दूसरा आपको नहीं देखा। उसके बाद नहीं देखा? ना देखा। तो पूरी बॉडी उनकी, अगर मैं यहाँ एक बात पूछूंगा, दर्द भरी बात है, दर्द से कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे, तो उनकी बॉडी क्या पूरी खा चुका था टाइगर? उसमें ये पूरा हिस्सा खा रखा था। अच्छा, बाकी बची हुई थी। हाँ, बाकी बची, सिर बच गया था, बाकी थोड़ा सा खा रखा, तो खा लेता ही है। तो कभी आप लोग जैसे जाते हैं तो आसपास टाइगर दिखता है आपको? नहीं, कभी नहीं देखा। वो बस एक ही केस था? एक ही केस है, मैं तो देखते हैं, लेकिन वो घरेलू आते हैं ना, घर में घुस जाते हैं। जो घरेलू आते हैं वो घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो असली शेर नहीं हमको देखा।
अच्छा, ये बात कर रहे हैं दोस्तों, ये लेपर्ड की जो कुत्ते और ये जो हाँ शेर हमने देखा बड़ी वाला जो किसने टैगर खाया, बड़ा तकड़ा था टैगर, कोई अच्छा, छोटा वो मोटा नहीं आपने था, देखा भी? बिल्कुल पंजे देखा हमने उसको पूरा, हमने देखा खुरे खुरे, हमने बाद में बॉडी उठाई है। अच्छा, हाँ तो आप पहले लोग ही देख गए थे साथ में? हम गए थे बॉडी उठाने गए थे सर। हाँ पूरी शक्ल देखे थे बिल्कुल। हाँ उसके बाद वो टाइगर भी नहीं दिखा उसको? नहीं टाइगर हम नहीं देखा भी। उसके बाद नहीं झूठ नहीं बोलेंगे तो ना हमने बाद में कोई सामने कहाँ देखेगा टाइगर। क्या नाम था जिनकी? बलविंदर बलविंदर। बलविंदर सर बलविंदर। तो आप उनकी मदर है? हाँ ये घर में। तो मैं आपको वीडियो पे आ जाएंगे, प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। तो ये बलविंदर जी की मदर है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों यहाँ पर कोई जवान आदमी और ऐसे उसके साथ ही हादसा हो जाए। तो मैं हालांकि ज़्यादा कुछ पूछ तो नहीं पाऊँगा उनसे, लेकिन मैं इनके यहाँ आया हूँ, इनके दर्द से जुड़ा हूँ, तो यकीनन मैं वो चीज़ को फील कर सकता हूँ जो आप लोगों के ऊपर गुजरी थी। मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और आप लोग हमेशा खुश रहें। हालांकि जो चला गया उसकी कमी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी छोटे छोटे हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, बस ऐसे ही है। तो आपका ये गुजर बसर कैसे होता है, गुजारा कैसे होता है, क्या कर? दिहाड़ी मेहनत मजूरी पे ही है। अच्छा, खेत वैसे इतना है नहीं। एक अकेला मर्द थे वो यहाँ पे जो कमाते थे, या भाई वगैरह उनके? हैं भाई कहाँ देखते हैं आजकल, चच्चा ताऊ कहाँ देखते हैं, कोई नहीं देखता आजकल, किसी का कोई नहीं बनता है। तो बेटा उसके आपका? हिस्से की फिर जॉब मिली है ना, अच्छा, वो भी प्राइवेट है। अच्छा, वो प्राइवेट है। अच्छा, तो थोड़ा सा घर दिखा दूँ आपका पब्लिक? हाँ दिखा। दोस्तों ये इनका घर है और जंगल के बीच में है, कहीं ना कहीं पूरे गांव में। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत छोटी सी जगह है, कोई ऐसी बड़ी नहीं है। और आप लोग देखें कैसे परेशानी अपनी जगह होती हैं दोस्तों, और रहना अपनी जगह होता है। ये इनका घर है, यहीं पे रहा करते थे वो। ये एक कमरा यहाँ बना रखा है, एक कमरा ऐसे बना रखा है। तो सबसे बड़ी बात है ऐसे लाइट यहाँ रहती है यहाँ पे, ये अच्छी बात है। ये देखिए इनका घर है और इनका ये अनाज वनाज जो ये काम करते हैं खेती बाड़ी का, उसका सामान रखा है। तो एक तो देखो दोस्तों गांव है, गांव में घर थोड़े से खुले खुले होते हैं, प्लस एक चीज़ और है, यहाँ पर आसपास कोई फेंसिंग भी नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कोई जानवर अंदर आ गया? नहीं, जानवर तो कभी नहीं आया, बस ये जो हादसा हुआ वहीं हुआ जंगल में। तो दोस्तों मैं पूरा इनका डिटेल नीचे दिखाऊंगा, कभी आप लोग कुछ मदद के इससे भी आ सकें, जिसका जो हो, या आप इनसे मिल के हो सकता है आपको लगे कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या कुछ है, तो अपनी पुष्टि आगे कर लें। ये एड्रेस मैं इनका दिखा दूंगा, भाई बता देंगे एड्रेस जो है यहाँ का। आप लोग आए, इनसे मिलें, भाई दूसरों के दर्द से जुड़ेंगे तो ही बात बनेगी। ऐसी कहानी से मैंने आपको रूबरू कराया जो आपने यकीन सुनी नहीं होगी। बच्चे छोटे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या करें। शादी करी है, बेटे की कर्जा बहुत हो गया, बहू है बस। तो बहुत मुश्किल वक्त है दोस्तों कहीं ना कहीं। हमें अरे बच्चे को थोड़ा पक्की नौकरी में कर लेते, पक्के में रख लेते तो और बढ़िया था। बस इतना ही हमारे लिए कर देते तो इतना ही काफी था। बस वो भी रखा है, कच्चे में रखा है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, पहले इन्होंने रखा कि जो टैकर मार दिया कोई बात नहीं था, हम ना पक्की नौकरी देंगे। बड़े आदमी गए रामनगर, इकट्ठे हो गए, बड़े गए, बहुत मेहनत करी मगर नहीं दिया। तो ये फॉरेस्ट में ही काम करते थे वो? फॉरेस्ट में ही काम करते थे। हम पक्का देंगे, पक्के में रखेंगे, मगर रखा ही नहीं पक्के में। पक्का नहीं दिया ना दे। यहाँ पर हम ये बात नहीं करते कि कच्चे में रखा था पक्के में, लेकिन मैं यहाँ लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ और इस परिवार से जुड़े, इनके दर्द से जुड़े। तो आप ज़रा एक बार एड्रेस बता दें इस जगह का क्या है? मोहनगर। और कैसे आना पड़ेगा यहाँ के लिए? यहाँ मालधाम चौक से बोलना, मालधाम चौक वो नामनगर क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, मालधाम मोहनगर। मोहनगर। हाँ मोहनगर। और मैं आपको बता दूँ फाटो जोन आएंगे, आप किसी से पूछेंगे तो कोई भी आपको इनके घर का बता देगा। वीरेंद्र जो शेर से खत्म हुआ उनका घर कौन सा, अपने आप ही कितने जगह पे पता, सब जगह में। हाँ सब जानते हैं, एक ही घर है। इसी गुजारा कर रहे थे, थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे, बस हो गया ऐसे। अब हादसा तो हादसा होने वाली बात है, हादसे हो जाते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हम यहाँ से विदा लेते हैं आपसे और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग आएँ और इनके दर्द से जुड़ें। थैंक यू।